हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोगों को देखना है प्रोनाउन का लेक्चर नंबर 5। मतलब आज हम लोग देखने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउन को देखा और हमारा अभी तक टोटल लेक्चर नंबर 4, मतलब लेक्चर टोटल 4 कंप्लीट हो गया है प्रोनाउन में। तो अगर ये लेक्चर आप देखना चाहते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो इससे पहले का 4 लेक्चर आप जाकर के देख लीजिए, उसके बाद ही आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। चलिए, मेनली तो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये 3, हु, विच और दैट। लेकिन इसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन, WH प्रोनाउन जिनको बोलते हैं हम, ये सब सारे प्रोनाउन हम इसी में देखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन में ही हम लोग पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब ही होता है जो रिलेट करे, क्या तो आगे जो बात लिखी गई है उस बात को पीछे से रिलेट करे, कौन सा, तो एक प्रोनाउन होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए, इसका डेफिनेशन जानने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक हम इस पर वर्क न करें। मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्रामर पढ़ाऊंगा, याद नहीं करवाऊंगा, बोला था ना। हाँ सर, बिल्कुल आपने बोला था, और वक्त यही है, याद नहीं करना है कुछ भी, एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे और उसको इतना, उसका मतलब धज्जी उड़ाएंगे, उसको इतना पढ़ेंगे, उसको इतना प्रैक्टिस करेंगे उस पर, और इतना उस पर PhD कर जाएंगे, समझिए। तो एक टॉपिक को पकड़ेंगे, जैसे आज पढ़ेंगे हम लोग हु, एक टॉपिक है सिर्फ हु, और इसको इतने अच्छे से पढ़ेंगे, इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि इसमें याद करने के लिए एक शब्द नहीं बचेगा, नॉट अ सिंगल वर्ड। एक बात याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है, समझकर छोड़ देना है, याद तो अपने आप रह जाएगा, याद तुम्हें करना नहीं है, सिर्फ पढ़ो, समझो और छोड़ दो, भूल कर दिखा दो। अगर तुम्हारी औकात है कि भूल जाओ, तुम भूल करके दिखा दो मुझे। अगर तुमने वीडियो लेक्चर देखा है, पूरा देखा है, एक बार नहीं, 2 बार देखा है, 3 बार देखा है, प्रैक्टिस कर लियो हो मेरे साथ, तो फिर भी उस टॉपिक को भूल जाओ, अगर सही में तुम्हें कैपेबिलिटी हो तो तुम भूल करके दिखा दो मुझे, बशर्ते कि तुम उसे एक बार अच्छे से पढ़ चुके हो और समझ चुके हो। तो ध्यान दीजिए, आज हम लोग देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए, रिलेटिव प्रोनाउन में पहला टॉपिक हम लोगों को देखना है हु। चलिए, तो जैसा मैंने आपसे कहा, हम लोगों को देखना है आज हु। अभी अब सवाल ये उठता है कि सर ये हु क्या है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है क्या सर। तो हाँ बच्चे, ये रिलेटिव प्रोनाउन तो है। अब हम लोग समझेंगे इसको कि आखिर इससे एरर क्या होता है। मतलब तो बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। जैसे मैंने कहा, ही इज द बॉय हु कम्स हियर डेली। तो बच्चे, बड़ा ही सिंपल है। देखो, रिलेट करने का काम कर रहा है। क्या करने का काम कर रहा है? रिलेट करने का काम कर रहा है। किसको? ये वो लड़का है जो रोज यहां आता है। तो यहां हु का मतलब क्या हो गया? जो। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है ये? रिलेटिव प्रोनाउन है। बता रहा है, ये एक सेंटेंस है जो किसके बारे में है? एक लड़के के बारे में है, और इस लड़के के बारे में एक प्रोनाउन यूज किया गया है। अब बताइए, ही इज द बॉय, कॉमा द बॉय कम्स हियर डेली। यही होना चाहिए ना? बोलो हाँ या ना, ध्यान से देखना सिर्फ। ही इज द बॉय, कॉमा द बॉय कम्स हियर डेली। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, यहां पे 2 सेंटेंस लिखा है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या करना होगा? द बॉय रिपीट हो गया। मैंने आपसे कहा था प्रोनाउन क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रोनाउन आखिर आया क्यों? तो नाउन की रिपीटेशन को चेक करने के लिए, रोकने के लिए। बोला था मैंने आपसे? हाँ सर, आपने बताया तो था। तो फिर ध्यान से देखो, ही इज द बॉय। अब इसी की जगह पर क्या यूज करना है? हु यूज करना है। तो पहला सवाल ये उठा कि सर ये हु है क्या? तो बच्चे, ये हु है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है ये? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो सर ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? जरा ध्यान से देखिए, हु, इसके पहले एक डेफिनिट पर्सन आता है। किसके लिए? तो डेफिनिट पर्सन के लिए। अब आप ध्यान से देखो, डेफिनिट पर्सन मैंने क्यों कहा। अच्छा, एक बात बताओ, यहां पर अगर लिखा हो, ध्यान से देखना, इट इज द पेन, तो क्या अब इसके लिए हम हु का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर्सन का होना जरूरी है, पर्सन के लिए हु का यूज करते हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब एक बात बताओ कि ये डेफिनिट मैंने लिखा है, डेफिनिट क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पर लिख दें, ही इज अ बॉय हु कम्स हियर डेली। ध्यान से देखो बच्चे, जरा ध्यान से देखना एक चीज। मैंने आपसे क्या कहा कि यहां लिखा है, ही इज अ बॉय हु कम्स हियर डेली। तो इसमें एक एरर है, और सिंपल सा एरर है। कौन सा? तो यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए अपने आप में क्या है? इनडेफिनिट है। बोलो हाँ या ना? और बॉय मतलब कौन सा लड़का? नहीं पता कौन सा लड़का। लेकिन जब हम बोलते हैं ही इज द बॉय, ही इज
द बॉय। अब यहां पर पता है कि किसके बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात हो रही है, तो यहां डेफिनेट की बात हो रही है। डेफिनेट पर्सन के लिए क्या इस्तेमाल किया हमने, हु का इस्तेमाल किया। तो सर हु का यूज क्या इतना ही है, नहीं बच्चे, तो सबसे पहला यूज जो हु का होता है वो तो हम लोगों ने देखा ही नहीं, क्योंकि अभी आप सब लोग जानते होंगे कि ये इंटरोगेटिव वर्ड है, बोलो हाँ या ना। क्या ये WH वर्ड नहीं है, हाँ सर WH वर्ड तो है। क्या ये WH वर्ड नहीं है, हाँ सर WH वर्ड तो है। अब सिंपल सा फंडा है कि सर WH वर्ड जब आता है तो सेंटेंस तो क्वेश्चन बनता है, बोलो हाँ या ना। सेंटेंस क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है, बोलो हाँ या ना। ये सर WH वर्ड मतलब इंटरोगेशन होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का निर्माण करता है WH वर्ड, बोलो हाँ या ना। मैं एग्जांपल लिखता हूं, Where do you live? मैंने क्या कहा, Where do you live? मैंने कहा What do you want? सब में क्वेश्चन मार्क होगा, बोलो होगा या नहीं होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा। अब एक बात बताओ जरा, यहां पर वेयर और व्हाट, इसके बाद क्या आ रहा है, डू आ रहा है। अच्छा, मैंने कहा व्हेन डिड ही कम, क्वेश्चन मार्क होगा, हाँ सर होगा। अब बताओ व्हेन के बाद यहां क्या आया, डिड, बोलो हाँ या ना। तो डू और डिड। व्हाई डज ही क्राई, व्हाई डज ही क्राई। अब एक बात बताओ जरा मुझे, ये सब WH के वर्ड हैं, ये इंटरोगेट कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहा है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, मैंने आपसे कहा था कि इंटरोगेटिव ये जो वर्ड है WH, इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, मतलब WH के बाद हेल्पिंग वर्ब का आना कंपलसरी है अगर उस सेंटेंस को क्वेश्चन बनना है तो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैंने कहा WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का आना, ऑक्सिलरी वर्ब का आना बेहद जरूरी है अगर उस सेंटेंस को क्वेश्चन बनना है तो। अगर इस WH के बाद ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है और डायरेक्ट सब्जेक्ट आ जाता है तो यही सेंटेंस क्या बन जाता है, इंटरोगेटिव ना होकर के वो आंसर बन जाता है। कहोगे कैसे, तो ध्यान से देखो, मैं जो बता रहा हूं तुम्हें, बहुत ही सिंपल सा फंडा मैं बताने जा रहा हूं। मैंने कहा, ध्यान से देखिए इधर, मैंने कहा what you wanted, अब आगे कुछ ना कुछ होगा। अब यहां ध्यान से देखो, what के बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो यहां पर what का मतलब क्या नहीं रहा, what का मतलब क्या नहीं रहा, यहां what का मतलब हो गया जो। what का क्या मतलब हो गया, जो तुम चाहते थे, यहां पर क्या हो गया, जो तुम चाहते थे। अब क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा क्योंकि ये आंसर है, क्वेश्चन है ही नहीं। तुम क्या चाहते थे, तो जो तुम चाहते थे, ये आंसर है ना, बोलो। अरे वह क्या चाहता था, तो जो तुम चाहते थे, तो ये आंसर हुआ ना, जो आंसर हुआ या नहीं, हाँ सर आंसर हुआ। तो एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर ये WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है, आप पढ़ा रहे हो WH हु इंटरोगेटिव वर्ड, तो इसका मतलब हु के बाद भी हेल्पिंग वर्ब आएगा सर, और फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगा तो आएगा, नहीं तो फिर अदर वर्ड की बात होगी। मतलब एग्जांपल मैं लिखता हूं, क्योंकि ध्यान से देखो, बात तो समझ में आती ही है। मैंने क्या कहा कि मेरी बात तो तुम्हें समझ में आती ही है, लेकिन एग्जांपल ही उसको ज्यादा क्लियर करता है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा कि ये WH है, तो उसके बाद आपके मन में क्या ख्याल आएगा कि हेल्पिंग वर्ब चाहिए, बोलो हाँ या ना। जैसे तुमने लिख दिया हु डू यू गो देयर, क्योंकि सर ये इंटरोगेटिव वर्ड है, WH वर्ड है, तो इंटरोगेटिव तो है ही सर। और क्योंकि WH के बाद हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है, उसके बाद मैंने लिख दिया मेन वर्ब, तो सर इसमें गलत क्या है, आप ही बता दो सर। गलत तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, हाँ गलत है। गलत क्या है। अब क्या गलत है उसके लिए पहले बात को समझो आप। सर ये WH, बोलो ये WH, हाँ सर। अब एक बात बताओ, अगर दूसरा एग्जाम्पल लिख दें, हु डू यू लव, सर क्या ये सही है, what do you want, what do you want, ये लिखा हुआ है ना, what do you want, क्वेश्चन मार्क।
आप एक ही बात मेरे से कहोगे कि सर अगर ऊपर लिखा हुआ सेंटेंस, ध्यान से देखिएगा, वहां ऊपर लिखा हुआ सेंटेंस गलत है तो फिर नीचे लिखा हुआ सेंटेंस सही कैसे हो गया? सर नीचे लिखा हुआ वाला भी सेंटेंस तो गलत ही होगा ना बच्चे ना। ध्यान से देखो इधर, ये सेंटेंस गलत है लेकिन ये सेंटेंस सही है, जबकि आप देखो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो फिर गलत क्या हो गया? तो गलत ये हो गया कि हम लोग पढ़ रहे हैं WH रिलेटिव प्रोनाउन। WH को क्या पढ़ रहे हैं? हु को रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन यही हु जब इंटरोगेटिव वर्ड बनता है, अब ध्यान से देखो, ये हु हमेशा ऑलवेज, ध्यान रखिएगा कि ये होता है क्या? तो सब्जेक्ट। मतलब ये जब भी खोजेगा, फाइंड्स सब्जेक्ट, किसको ढूंढता है ये? तो सब्जेक्ट को ढूंढता है। बोलो समझ में आई बात या नहीं? ये चीज क्लियर है कि नहीं? अभी मैं क्लियर करूंगा कि ये हमेशा सब्जेक्ट को ढूंढता है, मतलब ये तो होगा सब्जेक्ट और ढूंढेगा भी सब्जेक्ट। अब कहिएगा कैसे? ये अभी मैं 2 मिनट के अंदर क्लियर कर दूंगा, बशर्ते कि आप ध्यान लगा करके देखते रहें इसको। बेहद आसान, सिंपल तो है लेकिन ये बेहद जरूरी ट्रिक है। एकदम कंसेप्ट पे काम करेंगे हम, तभी जाकर के आउटपुट मिलेगा। अगर हम सोचेंगे कि याद कर जाए, रट लें चीजों को, एग्जांपल्स याद कर जाए, नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा जब तक कि आप कंसेप्ट नहीं समझोगे। अब मैंने कहा कि हु अपने आप में क्या है? ऑलवेज फाइंड्स सब्जेक्ट। हु किसको ढूंढता है? तो सब्जेक्ट को ढूंढता है। कहने का क्या मतलब है? ध्यान से देखिए कि ये है क्या? तो बच्चे सब्जेक्ट। जब ये इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब WH वर्ड का काम करता है, जब ये WH वर्ड का काम करता है, तो ध्यान से देखिए, जब लिखा हुआ है हु गोज देयर, मैंने क्या कहा? हु गोज देयर, हु डज गो देयर। अब सवाल ये उठता है कि सर हु गोज देयर, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने कहा था कि WH के बाद जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा वो क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन हु अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट है। हु अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद डू डज बेवजह नहीं आएगा। सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आएगा? तो वर्ब आएगा। डू डज डिड नहीं आएगा। मतलब हु के साथ डू डज डिड नहीं आएंगे। क्यों? ध्यान से देख लो एग्जाम्पल, क्योंकि जिस तरह हु सब्जेक्ट है, आपका ही भी तो सब्जेक्ट है। बोलो हाँ या ना? तो ही डज गो देयर लिखते हो क्या ऐसा? ही डज गो देयर लिखते हो क्या ऐसा? नहीं लिखते हो, सीधे क्या लिखते हो? ही गोज देयर। तो कहने का मतलब कि हु तो सब्जेक्ट है ही, साथ में कैसा सब्जेक्ट है? तो सर ये एकदम क्लियर है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। सर आपकी बातों से बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि ये कैसा सब्जेक्ट है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए अपने साथ में वर्ब भी कैसा लिया है? तो सिंगुलर वर्ब लिया है। बच्चे ध्यान से देखो एक चीज, कितना छोटा सा वर्ड है हु, और इस पे इतना कंसेप्ट, इतनी बातें। अभी और बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी खत्म नहीं हुआ। पिक्चर अभी बाकी है, खत्म नहीं हुआ। कहने का क्या मतलब? अभी तक मैंने क्या क्या बातें आपको बताया, अब ध्यान से देखो। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि हु के बाद कभी भी डू डज डिड नहीं आएगा। सर इज आर एम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जैसे आप लिखते हो ना, हु इज गोइंग देयर, सिंपल, जैसे ही इज गोइंग देयर। हाँ बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे समझो आप, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। तो इज लगेगा, ये क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क नहीं, ये हो गया आपका स्टेटमेंट सेंटेंस। तो ये भी सही, ये भी सही। इज आर एम लगेगा, वॉज वर लगेगा, लेकिन डू डिड डज नहीं लगाएंगे। क्लियर? क्यों? एक कंसेप्ट यहां पर समझ में आया कि हु क्या है? तो सब्जेक्ट है। तो ये हमेशा क्या ढूंढता है अपने लिए? वर्ब ढूंढेगा। क्लियर है ये चीज? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो सर आपने तक क्या क्या पढ़ा दिया इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में? तो पहली बात कि ये इंटरोगेटिव जब WH वर्ड आएगा, ये अपने साथ में डू डिड डज डिड ये नहीं लेगा अपने साथ में। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के साथ में बेवजह का डू डिड डज नहीं लगाते हम लोग, डायरेक्ट क्या लगाते हैं? V1 लगाते हैं या V5 लगाते हैं। बोलो हाँ या ना? यस सर। चलो ठीक है। इससे पहले वाले कंसेप्ट में मैंने आपसे कहा था जब WH ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है,
हु क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो उसी के बारे में थोड़ी सी बात हम लोग और कर लेते हैं और थोड़ा डिटेल में जानते हैं चीज़ों को। सब्जेक्ट वहां पर भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि वहां वो सब्जेक्ट ना हो करके कुछ और हो जाएगा, ना 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 ना, इस गलत फहमी में मत आना। कुछ और मत सोच लेना कि सर यहाँ सब्जेक्ट है, WH वर्ड होगा तो सब्जेक्ट होगा और रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा। अब बच्चे एक सवाल उठता है आपके मन में, उठना चाहिए, पता नहीं आपके मन में उठ रहा है या नहीं सवाल। अब एक सवाल उठना चाहिए आपके मन में, सिंपल सा सवाल है लेकिन बेहद ज़रूरी सवाल है कि सर ये अभी आपने कहा हु के बारे में, एक बार कह रहे हैं कि सर ये WH वर्ड है, एक बार कह रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन है। तो बच्चे ध्यान से देखो, मैंने लिखा हु इज प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा राम इज द बॉय हु विल प्ले फर्स्ट। तो बच्चे यहां पर ये WH, ये देखो हु क्या है, WH इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड है सिर्फ, और कुछ नहीं। ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन कहां बन जा रहा है, यहां बन जा रहा है, क्योंकि यहां रिलेट करने का काम कर रहा है ये। तो एक जरूरी नहीं है कि कोई एक वर्ड है तो हु क्या है, अगर आपसे सीधे पूछे कि हु क्या है, आप तुरंत से कहो हु रिलेटिव प्रोनाउन है। सही है कि रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर वो कहे कि नहीं, आप ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, तो आप कहेगा ये क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन तो रिलेटिव प्रोनाउन ही ना होता है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मैं एक टीचर हूं, अरे आपके लिए टीचर हूं ना, अपने घर में टीचर थोड़े ही हूं। वैसे ही जगह बदलता है, आदमी की पहचान बदल जाती है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर बिल्कुल। तो इसी तरह ये एक हो गया आपका WH वर्ड हो गया, एक WH वर्ड हो गया जो कि क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और एक जगह हमारा क्या बन जा रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन बन जा रहा है। सेकंड एग्जांपल को मैंने बेकार ही मिटा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आ जाइए। अब हम लोगों को देखना है हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। चलो जी, तो पहली बात ध्यान से देखते जाओ। राम इज अ बॉय हु प्लेज फुटबॉल। चलो कंसेप्ट पे ध्यान देना सिर्फ। अब सवाल ये उठता है कि सर ये यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है क्या, ये यहां पे इंटरोगेटिव WH वर्ड भी है क्या? ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां पर उसका मतलब था कौन और यहां पर इसका मतलब है जो। यहां पर इसका क्या मतलब है, जो। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, राम इज अ बॉय। तो पहला एरर तो आपको यहां दिख रहा होगा, बोलिए हाँ या ना कि हाँ सर आपने थोड़ी देर पहले बताया कि यहां पर ए ना होकर के क्या होना चाहिए था, द होना चाहिए था। चलो ठीक। फिर दूसरा कंसेप्ट यहां पर ये दिख रहा है कि हु के बाद प्लेज का होना जरूरी है। मतलब किसका होना जरूरी है, एक वर्ब का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है, वर्ब का होना जरूरी है। तो सवाल ये उठेगा कि ये वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। तो बच्चे ये तो टोटली डिपेंड करता है इस पे, क्योंकि ये हु किसके लिए लगता है, इस पर्सन के लिए लगता है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे, ध्यान से देखिए। ये हु लगा है किसके लिए, तो इस बॉय के लिए, और ये बॉय कौन सा है, तो द बॉय। क्या है, द बॉय के लिए हु लगा, और आने वाला ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग लगेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग लगेगा। तो अब सिंपल सा सवाल ये उठता है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि यहां पर हु ही अप्लाई करना है। तो सबसे पहली बात कि बच्चे ध्यान से देखो, यहां पे है डेफिनिट पर्सन। क्या है यहां पर, डेफिनिट पर्सन। ध्यान से देखो, ही इज द मैन डैश किल्ड हिज वाइफ। ये वो आदमी है, ये ध्यान से देखिए, ये वो आदमी है, ही इज द मैन, ये वो आदमी है जो अपनी पत्नी को मार दिया है, जो अपनी पत्नी को मार दिया। पल्ले पड़ी बात, या जिसने अपनी पत्नी को मारा। तो अब सिंपल सा सवाल है कि यहां पे क्या लगेगा, तो यहां पे तो सर लगेगा हु, क्योंकि अब सवाल ये है, ध्यान से देखना कि सर कुछ और भी लग सकता है यहां पे, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग बाद में, अभी नहीं। अभी हम लोग हु पढ़ रहे हैं, तो ये यहां पे हु सटीक कैसे बैठ रहा है। तो सबसे पहला सवाल कि ये है क्या, तो पर्सन। क्या है ये बच्चे, पर्सन। और ऊपर से कैसा पर्सन, तो डेफिनिट पर्सन। बोलो हाँ या ना, डेफिनिट पर्सन। हाँ, एक कंफ्यूजन आपके मन में आ सकता है, एक कंफ्यूजन आपके मन में आ सकता है, वो क्या, तो सर यहाँ पे हुम नहीं भर सकते हैं क्या, क्योंकि बच्चे का सबसे सिंपल सा चीज़ यही होता है कि हु के बदले में हुम भर दें, हुम के बदले में हु भर दें। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको मन हो यहाँ पर हुम भरने का,
क्या भरने का, हु भरने का। तो बच्चे याद रखना, ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट होता है। मतलब इसको निश्चित रूप से क्या चाहिए, तो वर्ब चाहिए। इसको क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। इसको तो वर्ब नहीं चाहिए ना, नहीं। तो फिर ये किल्ड किसके लिए लगेगा? होम के लिए तो लग नहीं पाएगा। लेकिन इस पर चर्चा करेंगे हम लोग डिटेल में, अभी तुरंत देखेंगे इसको। तो कहने का क्या मतलब है, अब आप देखिए यहीं पे ध्यान से, यहाँ पर हु का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ही इसके लिए देखिए वर्ब लग गया यहाँ पे। ये हो गया आपका क्या, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए हु किसके लिए लगा? इस ऑब्जेक्ट के लिए। तो अब ये क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। बोलो हाँ या ना। हु क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए वर्ब। तो इसलिए सिंपल सा कंसेप्ट है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। बहुत आसान सा है। एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सेंटेंस आता है आपके सामने, और वो क्या? तो ध्यान से देखिए। जैसे मैंने आपसे कहा, ही इज द बॉय डैश आई फील इज क्लेवर। चलो ध्यान से देखो, एकदम सिंपल कंसेप्ट नहीं है, टिपिकल है, लेकिन इसको आसान मैं बनाऊंगा। ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा? ही इज द बॉय, यह वो लड़का है। अब यहां पे आपके मन में आएगा कि सर हु लगा दूं। आपके मन में आएगा ना कि सर हु लगा दूं, लेकिन सर अभी आपने बताया है कि अगर हु आएगा तो उसके लिए क्या आएगा? वर्ब आएगा। सर अब यहां पे तो वर्ब है नहीं। अरे बच्चे ध्यान से देखो, वर्ब है लेकिन यहां तो नहीं है, क्योंकि यहां पे तो है सब्जेक्ट और यहां पे है इसका वर्ब। लेकिन ये वाला तो देखो, ये भी तो वर्ब बेवजह का घूम रहा है। ये भी तो वर्ब बेवजह का ही घूम रहा है। बोलो हाँ या ना। तो हाँ सर बिल्कुल, ये वर्ब भी बेवजह का घूम रहा है, तो इसको तो सब्जेक्ट चाहिए ना। अरे बोलो हाँ या ना। वर्ब बेवजह नहीं घूमेगा, उसको सब्जेक्ट चाहिए। तो ये सब्जेक्ट कौन मिलेगा? इसको हु मिलेगा। अब ये हु के लिए क्या लगा? इज। ये इज किसके अकॉर्डिंग लगा? द बॉय के अकॉर्डिंग लगा। कहोगे कैसे? तो ये देखो, ये है पर्सन, इसके लिए इस्तेमाल क्या हुआ? हु। ये किसको ढूंढता है? सब्जेक्ट को ढूंढता है। कौन बन गया सब्जेक्ट? द बॉय। तो इसका वर्ब कहां है? यहां। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट का वर्ब तो यहां क्लियर है। इसको अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा डिटेल में और समझने की कोशिश करेंगे। बने रहिए अभी आप। चलिए ध्यान से देखिए। तो अभी मैंने आपसे क्या बताया कि ये हु लगा। एग्जाम्पल मैंने दिया था, ही इज द बॉय डैश आई थिंक इज क्लेवर। और मैंने आपसे कहा था कि इसमें क्या भरना है आपको। तो आपने याद रखा होगा ज़रूर कि सर आपने कहा था हु भरने के लिए। कंसेप्ट क्या था? ध्यान से देखिए। कंसेप्ट याद ये था कि ये है सब्जेक्ट, ये हो गया इसका वर्ब, क्लियर। ये तो है ऑब्जेक्ट, क्लियर। सर ये चाहिए यहाँ पे सब्जेक्ट, आपने भरा हु, तो हु तो अपने आप में सब्जेक्ट है। हाँ सर है। चलो ठीक है। फिर ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, लेकिन ये तो है फिर वर्ब। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेवजह का डिंग मत हाँकना मेरे साथ साथ। समझ में आए तभी हाँ, अदरवाइज दोबारा देखो, तिबारा देखो, रिवाइंड कर करके देखो। और एक सबसे ज़रूरी बात जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरे वीडियो को पहली बार में नोट मत करना कभी भी। नोट्स बनाना सेकेंड टाइम में, पहली बार देख जाओ ऐसे ही, दूसरी बार में उसका नोट्स बनाओ। ध्यान से देखो, ही इज़ द बॉय आई थिंक इज क्लेवर। तो आई थिंक सब्जेक्ट वर्ब तो हो गया, लेकिन ये एक वर्ब तो बेवजह घूमते रह गया ना। इसके लिए सब्जेक्ट कहाँ मिला? इसका देखिए, इसका सब्जेक्ट, इसका वर्ब ये रहा, इसका सब्जेक्ट, इसका वर्ब ये रहा, और इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है फिर? तो इसको तो चाहिए ना सब्जेक्ट। तो हाँ सर चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या भर दिया? हु भर दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ सर आया। तो क्या कंफ्यूजन क्या हो जाएगा सर? देखो कंफ्यूजन ये हो जाएगा, ही इज द मैन डैश आई लव अ लॉट। अब ध्यान से देखो, अगर ये वाला कंफ्यूजन हो गया, ध्यान से देखिए, कोई आदमी है, ध्यान से देखिए, ही इज द मैन, ही इज, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका वर्ब हो गया। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब ये तो ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसकी बात ही नहीं करेंगे हम, छोड़ दो इसको, भूल जाओ भी। अब ये है यहाँ पर सब्जेक्ट, ये है यहाँ पर वर्ब। अब तो देखो जितना वर्ब है उतना सब्जेक्ट है, और अगर बेवजह हु यहाँ पे भर दोगे ला करके, तो भैया इसको तो ये है सब्जेक्ट, तो इसको तो चाहिए ना वर्ब। कहाँ से दोगे फिर वर्ब? इसका मतलब है कि यहाँ पर हु बिल्कुल नहीं होगा, ये कंफ्यूज मत होइएगा। होगा यहाँ पर हुम, लेकिन इसकी चर्चा करेंगे हम लोग बाद में।
तो इसका एग्जाम्पल देखना बेहद ज़रूरी है। ये सब एग्जाम्पल्स मैं आपको कराऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, लेकिन प्रोनाउन खत्म होने के बाद। तो मुझे उम्मीद है कि ये आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, ऑल हु आर हियरिंग मी, सबसे ज़रूरी बात कि ये अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप इसको शेयर करो, आप इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, बताओ कि हाँ सर कितना अच्छा लगा, कितने अच्छे से समझ में आया, कितना आसान था, कितना टिपिकल था, कैसा लगा पढ़ करके, कितना आसान हो रहा है आपके लिए इस लॉकडाउन में इसको ऑनलाइन क्लास करना, कितना क्या सब कठिनाइयाँ आपको आ रही हैं, कैसा लग रहा है ये वीडियो, आप इसको कमेंट ज़रूर करो। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप वीडियो लास्ट तक देखे हो, इसका मतलब है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। तो आप एक बार, पहली बार में कभी भी नोट्स मत बनाना, आप नोट्स जब भी बनाओ सेकेंड टाइम में आप नोट्स बनाओ। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर जो देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे होम के बारे में और एक एक करके रिलेटिव प्रोनाउन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।